हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद शान। तो आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिला है लास्ट 2 वीडियोस पे, तो मैंने सोचा कि आजकल बहुत सारा रियल एस्टेट बढ़ रहा है, बहुत अपार्टमेंट्स बढ़ रहे हैं, बहुत घर बनाए जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसे मार्बल शॉप को आऊँ जहाँ हर वैरायटी का मार्बल मिल जाए, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। बहुत सारे ऐसे ग्रेनाइट्स, मार्बल्स और टाइल्स दिखाऊंगा मैं आपको। लेट्स टेक ए लुक। दिस इज जीशान फ्रॉम ब्लॉग्स विद शान। जैसे आपने मेरा पहले 2 वीडियो देखे थे कि मैं सिर्फ ओनली लग्जरी चीज़ों पे ब्लॉगिंग करता हूं, तो मैंने सोचा कि कितना पुराना है आपका शॉप। मैं तो जितना मेरे को अंदाजा है, मैं तो एक 5-10 ईयर से देखता आ रहा हूँ। आप बताइए। सबसे पहले मार्बल को इंट्रोड्यूस किया ही मेरे पापा ने था। ओके, ऑलमोस्ट हमारा जो ब्रांच है ऑलमोस्ट 35-36 ईयर्स ओल्ड है। 35-36 ईयर्स ओल्ड। मैंने बोला कि 5 to 10 से मैं देखता आ रहा हूँ, लेकिन दिस शॉप इज 30 to 35 ईयर्स का पुराना शॉप है। तो हम सब चीज में डील करते हैं। हम मार्बल में डील करते हैं, हम ग्रेनाइट में डील करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक 1.5 ईयर पहले इटालियन का पूरा इम्पोर्टेड का एक नया ब्रांच खोला है। ऑलमोस्ट 5 कंट्रीज से हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं मटेरियल। टर्की, चाइना, इटली, वियतनाम, सब जगह से मटेरियल आ रहा है अपन को। इटालियन बोले तो जितना मेरे को पता है कि ज्यादा लोग इटालियन नहीं रखते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है। तो यू आर द फर्स्ट वन हु बॉट इटालियन। ऐसे फील आ रही है मुझे। जी। जो भी कस्टमर थोड़ा कम बजट में प्लान कर रहे हैं, वो सब लोग ये इंडियन ब्रांच पे विजिट करते हैं। जो भी थोड़ा अपना घर जो भी लग्जरी से बनाते हैं, जो भी थोड़ा एक्सपेंसिव कॉस्टली मटेरियल डालना चाहते हैं, तो वो डायरेक्ट अपन को वो ब्रांच पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मॉल से लेके, स्मॉल बजट से लेके वेरी हाई टू हाई बजट तक भी आप सप्लाई करते हो। जी। तो नकुल भाई, क्या आप हमको बता सकते हो कि ग्रेनाइट क्या है, मार्बल क्या है? हमारे व्यूअर्स को मैं दिखाना चाहता हूँ। ये साइड में जो भी दिख रहा है ये सब ग्रेनाइट है। तो नकुल भाई, ये ग्रेनाइट है या मार्बल? मेरे को तो नहीं पता। मैं ये ग्रेनाइट है। ग्रेनाइट ज्यादातर डोर फ्रेम्स के लिए यूज करते हैं, कबर्ड्स के लिए यूज करते हैं, एलिवेशन के लिए यूज करते हैं। तो फिर ये ग्रेनाइट है। ये अभी अनलोड हुआ है मटेरियल, ये कल ही आया है। अच्छा, तो ये न्यू वाला ये न्यू मटेरियल है, ये न्यू स्टॉक है। ये इसमें बहुत कलर्स आते हैं, जैसे कि रेड आता है, ब्लैक आता है, व्हाइट आता है, अलग अलग तरीके से आता है। ये ब्लू कलर का है ना? ये ब्लू कलर पे कैसे दिख रहा है, बट दिस इज लैवेंडर और ब्लू। जी, ये ब्लू कलर है, ब्लू। तो इसमें कलर्स आते हैं, रेड कलर और बहुत सारे कलर्स, बहुत वैरायटीज हैं कलर्स। राइट जी। आइए। तो ये ग्रेनाइट है, इसमें एक कलर है एंड बोलेंगे तो बहुत सारे कलर्स मंगा के भी दे सकते हैं। एंड वैसे में एक डाउट है गाइस, एक डाउट है मेरा। जब से मैं यहाँ पे खड़के हूँ, मेरी आंख उस पे जा रहे हैं। उसके मतलब मैं दिखाऊंगा अभी आपको। मैंने अभी कहा था आपको कि मेरे आंख से किससे पड़ रहे हैं, चश्मे की तरह है ये। हम पूछते कि ये चीज है क्या? नकुल भाई, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन ये चीज है क्या? ये एक्चुअली ग्रेनाइट नहीं है, ये फुल बॉडी टाइल बोलते हैं इसको। ये वाला टाइल। जी, टाइल ये 8 फीट में भी आता है, 10 फीट में भी आता है। इसको आप ग्रेनाइट का सब्स्टिट्यूट भी बोल सकते हो। इसको डोर फ्रेम्स में, किचन टॉप्स में, काउंटर टॉप्स में, सबके लिए लगा सकते हैं आप। ये बहुत बढ़िया दिख रहा है। जी। ये ब्लैक में आता है, व्हाइट में आता है, अलग अलग कलर। जो भी रेगुलर जो टाइल्स का कलर रहता है, हर एक कलर में अवेलेबल रहता है। तो मेरे को लगता है कि ये रेयर है, कि मैंने देखा नहीं। जी, अभी नेल्लोर में बहुत कम इंट्रोड्यूस हुआ है। ओके, तो लुक एट दैट गाइस, अभी नेल्लोर में नया इंट्रोड्यूस हुआ है ये। आई एम जस्ट लविंग दिस। अगर मैं घर वर बनता होता ना, तो मैं लेके जाके मैं पहले यही डाल देता। गाइस, अभी हमने आपको ग्रेनाइट दिखा दिया और ये मिरर टाइप का वो टेल भी दिखा दिया। अभी एक चीज है, जब मैं एंटर हुआ था वो तब देखा था मैंने
कि एक वाइट कलर मिल्क ब्यूटी ही बोल दूं मैं उसको। चलिए उस डायमंड को दिखाता हूं मैं अभी आपको। तो गाइस दिस इज द वन जो अभी पहले बोला था मैंने कि डायमंड है करके, सच में इतना ही डायमंड के जैसा शाइन दे रहा है। नकुल भाई आप थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि ये इतना वाइट है क्यों, इसकी खासियत है क्या? ये एक्चुअली ना तो मार्बल है ना ग्रेनाइट है, इसको सेमी क्वार्ट्ज बोलते हैं। ये सेमी क्रिस्टलाइज स्टोन है। ये चाइना से इंपोर्ट होता है ये। ओके ये भी सेम काउंटर टॉप के लिए लगाते हैं, डोर फ्रेम्स के लिए लगाते हैं, सब चीज के लिए लगाते हैं। ये थोड़ा कॉस्टली मटेरियल है। ओके सो दिस इज एक्सपेंसिव। जी हाँ, एक्सपेंसिव चीजों से ही मोहब्बत है मुझे। जी। सारे तो मार्बल्स है, मैंने सुना है कि एक और ब्रांच है आपकी। जी ये सब तो मार्बल्स है, लेकिन अगर आपको लग्जरी उसमें इंटरेस्ट है तो फिर अपन दूसरे ब्रांच में चलते हैं। ये भी कॉस्टली है, लेकिन इससे भी बहुत अच्छे लग्जरी प्रीमियम प्रोडक्ट सब वहाँ पर अवेलेबल है, तो अपन वहाँ पर चलते हैं। या तो गाइस अभी हमने आपको दिखाया कि मिड रेंज क्या होता है और हाई रेंज क्या होता है। अभी मैं आपको लेके जा रहा हूँ इनकी एक और ब्रांच, राजस्थान मार्बल्स वालों की एक और ब्रांच। तो वहाँ पे हमको बहुत सारे एक्सपेंसिव मटेरियल देखने को मिलेगा एंड बहुत यूनिक मटेरियल देखने को मिलेगा। तो टेक अ लुक। तो गाइस अभी वो बड़े वाले शॉप पर दिखाया था हमने, उनकी ही ब्रांच थी, तो बहुत सारा स्टॉक था मार्बल्स का, ग्रेनाइट्स का। अभी हम उनके दूसरी ब्रांच पर आए हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मार्बल्स, ऐसे ग्रेनाइट्स है जो देख के ही पता चल जाएगा कि प्रीमियम है। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे वेराइटीज ऑफ स्टोन्स, ऐसे वेराइटीज ऑफ मार्बल्स और ग्रेनाइट्स। चलिए वन बाय वन देखते हैं। कुल भाई जैसे मैंने इंट्रोडक्शन दिया कि सारे एक्सपेंसिव है, हम यहाँ से शुरू करते हैं जी। कि ये इतना एक्सपेंसिव क्यों बताया जाता है और ये है कहाँ से? ये टर्की का मटेरियल है, टर्की से इंपोर्ट होता है ये। इसका नाम सिम्फोनी बोलते हैं। ये काफी, ये कलर जो है, इसका जो पैटर्न है, ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत कम मिलता है अपन। तो ये टाइप का जो भी पैटर्न आपको मिलेगा, ये टाइप का कलर जो भी मिलेगा, ये आपको टर्की में ही मिलेगा। दिखने पे तो ये बहुत लग्जरियस दिख रहा है जी। और मैंने सुना है कि आपके पास और ऐसे मटेरियल्स है जो बाकी शॉप वाले मेंटेन नहीं करते क्योंकि वो एक्सपेंसिव है करके। चलिए देखते हैं। दिखने पे तो एकदम लग्जरियस और प्रीमियम कलर दिख रहा है। पूछते हैं कि इसमें इतनी खासियत है क्या, ये इतना अट्रैक्टिव है क्यों? इसका नाम आयरिश ब्राउन है। ये भी काफी रेयर मटेरियल है। ये ज्यादातर बड़े बड़े शोरूम्स में, जैसे कि नेल्लोर में जोसा लुकास हो गया, ऐसे बड़े बड़े शोरूम्स में हम इन्हें सप्लाई किया था। इसको ट्रेवेंटीन के साथ मिक्स करके जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये भी टर्की का ही मटेरियल है। ये ऑब्जर्व किया मैंने, जब हम फ्लैश डाल रहे तो ये इसकी आदाई कुछ अलग ही दिख रही है। लाइक सनराइज पड़ रही तो आदाई कुछ अलग ही दिख रही है। तो देखते हैं, और ऐसे सारे बहुत सारे मॉडल्स है। तो ये रेयर है ना, ये किसी के पास नहीं होता है ना, ये भी रेयर है। हियर कम्स द मेन पार्ट। ये जो है, ये जो मार्बल है कोई मंगा नहीं सकता, कहीं पे आपको मिलेगा ही नहीं। दिस इज अवेलेबल ओनली इन राजस्थान मार्बल। इसकी खासियत जानते हैं। आई एम टू एक्साइटेड ये जानने के लिए। इसका नाम, इसको ऑनिक्स बोलते हैं। ये इसको ज्यादातर कस्टमर्स इसको देखने में पसंद करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली आर्टिफिशियल है ऑनिक्स में। इसका जो ओरिजिनल ऑनिक्स होता है वो और भी ज्यादा टू मच कॉस्टली रहता है, इसीलिए तो इससे भी ज्यादा एक्सपेंसिव, इससे लगभग इनटू 2 टाइम्स और 3 टाइम्स ज्यादा कॉस्टली रहता है वो ऑनिक्स। वो नेचुरल रहता है, ये आर्टिफिशियल है, लेकिन दिखने में तो बहुत जी प्रीमियम दिख रहा है, बहुत लग्जरियस दिख रहा है। इसमें ये ऑनिक्स इसीलिए ज्यादातर टीवी यूनिट के पीछे यूज करते हैं, या फिर जहां पर आपको हाईलाइट करना हो वहां पर यूज करते हैं। इसको बैकलाइट लगा सकते हैं इसको आप। ओके जी। तो बैकलाइट लगाएंगे तो उसका शाइन तो पूरा जी कंप्लीट, आदाई दिख जाएगी। जी। ऑनिक्स का मतलब ही ये है कि इसके पीछे जो बैकलाइट यूज होती है, उसके बाद जो इसका अपीयरेंस आता है बहुत ही ज्यादा शानदार आता है। तो गाइस इसकी तारीफ ऐसी सुनी है मैंने, अगर मैं रात को आकर इसको उठा के लेके जाऊं तो लेके जाऊं कैसे नकुल भाई, इतना भारी तो है ही है। गाइस अभी देखा आपने एक्सपेंसिव मार्बल, तो अभी मैं लेके जा रहा हूं मोर देन एक्सपेंसिव। सी एक्सपेंसिव
ओके है, लेकिन एक्सपेंसिव के साथ साथ खासियत होनी चाहिए चीज की। तो चलिए देखते हैं इस मार्बल पर। नकुल भाई प्लीज एक्सप्लेन, ये भी बहुत शानदार दिख रहा है। ये भी काफी ज्यादा लग्जरियस आइटम है ये। इसको ज्यादातर फ्लोरिंग में यूज करते हैं, बाथरूम्स में यूज करते हैं इसको। इसका जो कॉम्बिनेशन आता है काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। जब पूरा जो भी काम हो जाता है, जो भी लेइंग वर्क हो जाता है, उसका काफी ज्यादा बेहतरीन लगता है। इटाली का है माल। जी, इटली का माल है। तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स रख के आप जी डायरेक्ट इंपोर्ट करते हैं। तो थर्ड पार्टी कोई नहीं है गाइस, नहीं, कोई तो थर्ड पार्टी नहीं। डायरेक्टली इंपोर्ट होता है तो आपको बजट फ्रेंडली भी होगा, क्योंकि डायरेक्ट माल और थर्ड पार्टी माल लेने में बहुत फर्क होता है। तो भाई एक छोटा सा सवाल है, आप सिर्फ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ही लेते हो या आप छोटे भी कर देते हो? हम छोटे से बाथरूम से लेके बड़े बड़े वेंचर्स, बड़े बड़े सोसाइटीज, 30 फ्लोर्स, 40 फ्लोर्स, जितना आपकी बिल्डिंग कम पड़ जाएगी, लेकिन राजस्थान मार्बल मटेरियल कम नहीं पड़ेगा। So this is what makes the Rajasthan marble so special। 35 ईयर से सर्विस देते आ रहे हैं, 35 ईयर से कस्टमर का सपोर्ट मिल रहा है, 35 ईयर से कस्टमर को वो भरोसा मिल रहा है कि मटेरियल पे कोई कमी नहीं होगी, क्वालिटी पे, फिनिशिंग पे कोई कमी नहीं होगी। तो गाइज मैंने आपको बहुत सारे एक्सपेंसिव मार्बल दिखाए, बहुत सारे एक्सपेंसिव ग्रेनाइट दिखाए। तो ये सारे वियतनाम वाइट मार्बल्स है जो नॉर्मली मिलते हैं, लेकिन मैंने वही दिखाया आपको कि जो कहीं पर नहीं मिलते, सिर्फ राजस्थान मार्बल्स पे मिलते हैं। मैं इसीलिए एक्सपेंसिव पे कंसंट्रेशन देके इसलिए मैं दिखाता हूँ, क्योंकि जब आप एक्सपेंसिव चीज है, जब आप लग्जरियस थिंग देखते हो, तो आप में ख्वाहिश पैदा होती है कि हाँ यही चीज चाहिए मेरे घर पे भी करके। तो इसीलिए मैं सारे एक्सपेंसिव चीज दिखाता हूँ मैं। तो अभी देखा आपने बहुत सारे लग्जरियस मार्बल्स, लग्जरियस स्टोन्स। तो इसी से मैं एंड करता हूँ मेरा ये व्लॉग। फिर मिलूंगा मैं कुछ अच्छी एक्सपेंसिव चीजें लेकर। कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग, सी बिग ड्रीम्स। जय हिंद।